मैं हूं शहबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना चैनल यूट्यूब चैनल अनकेमिस्ट्री ऑनलाइन। हम देख रहे हैं एफएससी क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है और हम अल्काइंस देख रहे थे। तो अल्काइंस की प्रिपरेशन के हमने सारे मेथड देखे हैं। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस या सिंपली रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस की रिएक्शन आज से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज यहाँ पे आपको दो वेरी सिंपल पहले रिएक्शन आपको अल्काइंस के बताने वाला हूँ। ये दोनों एडिशन रिएक्शंस हैं अल्केन्स के। इनमें हमने एडिशन करनी है किस चीज की? नंबर 1 है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सिंपल, आप पहले भी ये देख चुके हैं। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में भी ये रिएक्शन आप देख चुके हैं और मजीद डिटेल के लिए भी आप पीछे जाकर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में भी ये रिएक्शन देख सकते हैं और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में भी ये टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सिंपली जो है एक्सप्लेन कर दूं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को ऐड करना किसके साथ? अल्कीन के साथ। इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए होंगी? कंडीशंस हैं हमारे पास कोई मेटल कैटलिस्ट यानी पैलाडियम, पैलाटिनम या निकल कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। अमूमन निकल कैटलिस्ट यूज किया जाता है क्योंकि ये चीप है, सस्ता है। अच्छा जी, उसके बाद हम अपना जनरल अगर रिएक्शन देखें तो हम लेंगे सिंपलेस्ट अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, इथाइन या एसिटाइलिन भी इसको कहते हैं। और इसका रिएक्शन करना है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजनेशन करनी है तो H2। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे निकल कैटलिस्ट और यहाँ पे कंडीशंस में साथ साथ हमने हीट भी करना होता है इसको, तकरीबन 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं हीट। जब इसको हम हीट करेंगे तो इंतहाई सिंपल रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन में हमेशा दो नए बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो होगा क्या, ये CH जो है CH2 में कन्वर्ट हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड बना यहाँ पे इस हाइड्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला CH भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, एडिशन रिएक्शन में हमेशा पाई बॉन्ड जो है वो कम हो जाते हैं, हमारा ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में टूट जाएगा। तो हमारे पास पहले स्टेप में क्या बनेंगे? अल्कीन्स बनेंगे, इथाइन इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में हमने इसी चीज को, इथीन को लेना है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, फिर से इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है। कंडीशंस वही ऊपर वाले, निकल कैटलिस्ट, हीट। अब क्या होगा, फिर से एक हाइड्रोजन यहां से इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो ये भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर से चूंकि एडिशन हुई है, एक और पाई बॉन्ड टूटेगा, तो दो बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। हमारे पास क्या बना? इथेन यानी अल्केन बना। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और सेकंड रिएक्शन भी आपको यहीं पे इसी लेक्चर में करवा दूं, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजेंस का एडिशन। एडिशन ऑफ हैलोजन में अमूमन हैलोजन मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो अमूमन हम यहाँ पे फ्लोरीन ऐड करते हैं या क्लोरीन ऐड करते हैं, ब्रोमीन या आयोडीन ऐड करते हैं। तो ज्यादातर जो हमारे रिएक्शन जो होंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बहुत ज्यादा ईज के साथ ये रिएक्शन होंगे, इजीली रिएक्शन होंगे, रिएक्ट करेंगे ये दोनों हैलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन के साथ रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और फ्लोरीन के साथ बहुत तेज रिएक्शन होता है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे हमने लेना है एक अल्काइन, सिंपल अल्काइन, और उसका रिएक्शन करना है क्लोरीन या ब्रोमीन में से किसी एक के साथ। आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपकी बुक में यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया गया है। यहाँ पे कंडीशंस क्या है, हर रिएक्शन के लिए कंडीशंस होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम एक इनर्ट सॉल्वेंट यूज करेंगे। इनर्ट सॉल्वेंट मतलब नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जो रिएक्ट ना करे, वो क्या है? IE कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। अच्छा जी, अब करते हैं रिएक्शन। हमारे पास है सिंपलेस्ट अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, एसिटाइलिन या इथाइन। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ, Br सिंगल बॉन्ड विद Br, यानी ये ब्रोमाइड Br2 है, ब्रोमीन है Br2 मॉलिक्यूलर। अच्छा जी,
अब यहाँ पे CCl4 एज अ सॉल्वेंट लिखेंगे, तो यहाँ से एक ब्रोमीन यहाँ से निकलकर यहाँ पे और दूसरा ब्रोमीन यहाँ से निकलकर यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, CH ये ब्रोमीन, और फिर यहाँ से क्या बनने वाला है, CH ये ब्रोमीन। और क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन में क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक जो तीन यहाँ पे हमारे पास जो दो पाई बॉन्ड है, इनमें से एक टूट जाएगा, तो हमारे पास दो बॉन्ड बाकी रह जाएंगे, CH डबल बॉन्ड विद CH Br। अच्छा जी, अब भी रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हमेशा रिएक्टिव साइट होता है। अब ये फिर से इन्हीं के साथ, इसी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, CH Br सिंगल बॉन्ड विद CH Br। ये फिर से ब्रोमीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। होना क्या है, ये देखें, तो ये डबल बॉन्ड है। अच्छा जी, ये CH एक ब्रोमीन, और यहाँ पे अब दूसरा ब्रोमीन यहाँ से आके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये दूसरा ब्रोमीन, फिर यहाँ क्या होगा, CH एक ब्रोमीन, और ये फिर दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो गया। और अब ये डबल बॉन्ड, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हुआ है तो बॉन्ड हमारे पास कम हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम है, जनरल नाम है विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। और इसका नाम है, देखें, CH डबल बॉन्ड विद CH को हम विनाइल कहते हैं जनरली। अच्छा जी, इसका नाम है टेट्रा ब्रोमो इथेन, जनरल नाम टेट्रा, चार ब्रोमीन है, टेट्रा ब्रोमो इथेन, और ये इथेन है, CH सिंगल बॉन्ड विद CH टेट्रा ब्रोमो इथेन हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह से हमने दो रिएक्शन यहाँ पे अल्काइंस के देखे, वेरी सिंपल रिएक्शन।